बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड या उसकी बायोग्राफी होती है तो अक्सर यह देखा गया है कि 2-2.5 घंटे की मूवी में असली कहानी का हर पहलू ठीक से बयान नहीं हो पाता है। कई बार कहानी में कुछ खास बातें हटा दी जाती हैं या मूवी को इंटरेस्टिंग और चटपटी बनाने के लिए उसमें कई फेरबदल कर दिए जाते हैं, जिससे ऑडियंस तक सही कहानी पहुंच ही नहीं पाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगूबाई काठीवारा की असली कहानी। कहानी उस लड़की की जो 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस गई, जिसने बड़ी बेबाकी से मुंबई के डॉन को घर में घुसकर राखी बांधी, जिसकी तस्वीर काठीपुरा के हर सेक्स वर्कर के पास हुआ करती थी। और तो और जिसने मुंबई के सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री से जाकर उनसे बात करी। एच हुसैन जैदी की किताब में भी गंगूबाई के बारे में बताया गया है। आखिर कौन थी ये माफिया क्वीन गंगूबाई, आइए जानते हैं। काठियावाड़ गुजरात में रहने वाली गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवनदास काठीवाड़ी था। वैसे तो उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर गंगा का मन किताबों में नहीं बल्कि काठियावाड़ से मीलों दूर मुंबई की फिल्मी जगत पे गुम था। वे फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। किस्मत तो देखिए, एक्ट्रेस तो वह बन ना सकी, पर हाँ फेमस बहुत हुई। गंगा मात्र 16 साल की थी जब उन्हें रमनीक नाम के एक व्यक्ति से प्यार हो गया। रमनीक गंगा के पिता के यहाँ अकाउंटेंट का काम करता था। रमनीक ने कुछ सालों तक मुंबई में काम किया था। यही रीजन था गंगा रमनीक की तरफ अट्रैक्ट हुई, तो गंगा रमनीक से मुंबई के बारे में जानने के लिए अक्सर बातें किया करती थी और वहीं से उन्हें प्यार हो गया। रमनीक ने गंगा से मुंबई ले जाकर एक्ट्रेस बनाने तक का प्रॉमिस कर दिया था। नादान गंगा घर वालों के खिलाफ जाकर रमनीक के साथ मुंबई भाग गई और अपने साथ पैसे और जेवर भी ले गई और वहां जाकर दोनों ने शादी कर ली। काठीवाड़ से मुंबई तक गंगा के लिए यह सपनों जैसा था। वे काफी खुश थी, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। गंगा का लग रहा था मानो वे धरती पर नहीं आसमान में तैर रही हूँ। लेकिन अब पैसे खत्म होने लगे तो रमनीक ने गंगा से कहा कि वह पैसों का इंतजाम करने जा रहा है और उसे कुछ दिन उसकी मौसी के साथ रहना होगा। गंगा मान गई। मौसी आई और एक टैक्सी में गंगा को बिठाकर अपने साथ ले गई। टैक्सी मौसी के घर नहीं बल्कि कमाठीपुरा में जाकर रुकी। कमाठीपुरा जो मुंबई का एक फेमस रेड लाइट एरिया हुआ करता था। असल में रमनीक ने उसे धोखा दिया और सिर्फ 500 रुपए में, जी हाँ सिर्फ 500 रुपए में उसे बेच दिया था। 16 साल की गंगा को अब सब समझ आ गया था। वे काफी चीख पुकार मचाती। उन्होंने इसका काफी विद्रोह भी किया, पर उसकी एक ना चली, तो अब उन्होंने हालात के साथ समझौता कर लिया था। गंगा हरजीवनदास अब गंगू बन गई थी। एक बार की बात है, शौकत खान नाम का एक पठान पहलवान कमाठीपुरा आया और उसने गंगा के साथ बहुत बदसलूकी की, उसके साथ बहुत बेरहमी से पेश आया। कुछ दिनों बाद ऐसा फिर हुआ। इस बार तो गंगा के हालात इतने खराब हो गए कि उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। इस बार तो गंगा ने ठान लिया था कि वह इस आदमी का पता जरूर लगाएंगी और पूछताछ करने पर उन्हें पता लगा कि शौकत मशहूर और करीम लाला के साथ काम करता है। यह बात पता चलते ही वह सीधे डॉन करीम लाला के पास पहुंची। करीम लाला गंगू को देखकर उसके लिबास से समझ गया था कि वह रेड लाइट एरिया में काम करती होगी, तो उन्होंने उसे छत पर बिठाया और उसे खाने की व्यवस्था की। पर गंगू ने खाना तो छोड़ो, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। जब करीम लाला ने कुछ ना खाने का कारण पूछा, तब गंगू ने बड़ी बेबाकी से कहा कि आपने मुझे छत पर बिठाया क्योंकि मेरे आने से आपका घर गंदा हो गया है, तो आपके घर की किचन से इन बर्तनों में मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। करीम लाला जो कि एक डॉन था, यह सुन के उसे काफी शॉक्ड हुआ और उन्होंने गंगूबाई से आने का कारण पूछा। अब गंगूबाई ने शौकत के बारे में सब बता दिया और कहा कि वह जिस फरोशी करती है पर वह कोई खिलौना नहीं है। करीम लाला भी गंगूबाई की इस बात से काफी इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने उसे एश्योरेंस दिया कि शौकत से अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार वे जब वहां पर आए तो करीम लाला को इन्फॉर्म कर दिया जाए। गंगू से कभी किसी ने इतनी इज्जत से बात नहीं की थी, तो गंगूबाई ने भी बिना वक्त गवाए अपने कपड़ों में से एक धागा निकाला और करीम लाला के हाथ में बांध दिया और उसे अपना राखी बाई बना लिया। 2-3 हफ्ते बाद शौकत फिर कमाठीपुरा पहुंचा। करीम लाला को इसकी खबर दी गई और करीम लाला ने खुद मार मार कर शौकत को अधमरा कर दिया और जाते वक्त उन्होंने अनाउंस किया
कि गंगू उसकी राखी बहन है और उसके साथ बदसलूकी करने वाले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस घटना के बाद गंगू का रुतबा बढ़ गया और गंगू अब गंगूबाई बन गई थी। करीम लाला के कांटेक्ट में आने से पुलिस और अंडरवर्ल्ड से भी उसके कांटेक्ट अब बढ़ गए थे। अब गंगूबाई ने कमाटीपुरा के घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल करी। गंगूबाई एक सेक्स वर्कर से अब गंगूबाई काठीवाड़ा बन गई थी। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर के हक के लिए कई बड़े काम किए। इस काम में महिलाओं से जुड़ी प्रोटेक्शन का मामला हो या उनके खिलाफ हुए अन्याय का, हर जगह उन्होंने उनको इंसाफ दिलाया। जो लड़कियां धोखे से या बिना अपनी मर्जी से इस धंधे में आई थी, उन्हें रिहा करवा दिया गया और उन्हें घर उनके वापस भेज दिया गया। अब काम की वजह से वे धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही थी। जब भी वह भाषण देती तो लोगों को हिला कर रख देती थी। वह कहती थी, मैं घर वाली हूँ, घर तोड़ने वाली नहीं। मुंबई की लड़कियां हम सेक्स वर्कर की वजह से ज्यादा सेफ है, क्योंकि हम लोग अपने आप को मर्दों के हवाले करके समाज की औरतों पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जैदी की किताब के अनुसार एक वक्त ऐसा भी आया जब काठीपुरा से सेक्स वर्कर को हटाने की मांग की गई थी, तो उस वक्त गंगूबाई सेक्स वर्कर के हक के लिए प्रधानमंत्री तक जा पहुंची थी। तकरीबन एक सदी से काठीपुरा में महिलाएं इस काम से जुड़ी थी और इस फैसले से, जी हाँ, इस फैसले से उनकी जिंदगियों पर असर पड़ने वाला था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मीटिंग का कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, पर जैदी की बुक के अकॉर्डिंग नेहरू जी गंगूबाई से इम्प्रेस्ड हुए थे। उनसे पूछा था कि वे इस धंधे में क्यों आई हैं। गंगूबाई चाहती तो अच्छी नौकरी और पति दोनों ही उन्हें मिल सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई ने खुद नेहरू जी के सामने प्रपोजल रखा था कि वे अगर उन्हें वाइफ के रूप में अपना लेंगे तो वे इस धंधे को अभी छोड़ देंगी। जाहिर सी बात है, नेहरू जी को डायरेक्ट अटैक से वे तिलमिला गए और साफ शब्दों में उन्होंने मना कर दिया। तब गंगूबाई ने कहा था कि माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आपकी बात का पॉइंट समझा रही हूं। सलाह देना आसान है, पर उसे अमल करना बहुत मुश्किल है। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी बात पर गौर किया जाएगा। और फिर क्या था, कमाटीपुरा से वैश्याओं को हटाने का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया। गंगूबाई को गहनों और कारों का भी बहुत शौक था। उस वक्त उनके पास बेंटले कार थी जिसकी कीमत आज के दौर में अराउंड 4 करोड़ के आसपास होगी। गंगूबाई कमाटीपुरा की महिला के लिए एक मदर फिगर थी। गंगूबाई की मौत सन 2008 में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उनकी मौत के बाद उनका स्टैच्यू बनाया गया जो आज भी कमाटीपुरा में मौजूद है। तो दोस्तों, आपको ये माफिया क्वीन गंगूबाई की स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। और किसकी स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हैं, यह भी मुझे जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।